जय हिंद दोस्तों, मैं योगेश कुमार दुबे। ये मेरा पहला वीडियो है इंट्रोडक्टरी वीडियो को छोड़कर। दोस्तों, आज हम कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में बात करने जा रहे थे। ये इस कॉन्टेक्स्ट में मैं इसलिए थोड़ा भी कर रहा था कि कल एक फ़िल्म आ रही है जो इनकी बायोपिक है। इसका टाइटल है शेरशाह। इसको डायरेक्ट किया है कियारा आडवाणी ने और सिद्धार्थ मल्होत्रा इस फिल्म में कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार निभा रहे हैं। तो शेरशाह बेसिकली इनका कोड नेम था। इनकी बटालियन ने जो इनको अलॉट किया था इनकी कमांडिंग ऑफिसर ने कारगिल में ऑपरेशन विजय के दौरान। तो कैप्टन विक्रम बत्रा जो थे इनको परमवीर चक्र मिला मरणोपरांत, और इनका जन्म 9 सितंबर को हुआ था 1974 में पालमपुर हिमाचल प्रदेश में। इनके पिता एक स्कूल टीचर थे और स्कूल प्रिंसिपल थे, माता जी स्कूल टीचर थी। इन्होंने केंद्रीय विद्यालय से और डीएवी कॉलेज से पढ़ाई की। एनसीसी कैडेट भी रहे। एनसीसी में इन्होंने एनसीसी को भारत के रिपब्लिक डे परेड में रिप्रेजेंट किया। और ये टेनिस प्लेयर भी थे बहुत अच्छे। इनका एक जुड़वा भाई भी हैं और एक बड़ी बहन भी हैं। और उसके बाद इन्होंने सीडीएस का एग्ज़ाम दिया, फिर इन्होंने आर्मी ज्वाइन की, ट्रेनिंग किया। 97 में इनको पोस्टिंग ज्वाइनिंग हो गई, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड को आर्मी में अलग रखते हैं, उसके बाद ज्वाइनिंग से गिना जाता है। इनको 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में इनको ज्वाइनिंग मिली। जम्मू एंड कश्मीर राइफल रेजिमेंट है जिसकी 13th बटालियन, तो उसको 13 जम्मू कश्मीर राइफल या 13 जैकरिफ कहा जाता है। इसमें इनको पोस्टिंग मिली। उसके बाद इनको कश्मीर में पोस्टिंग मिली और इन्होंने मिलिटेंट्स के अगेंस्ट काफ़ी अच्छे ऑपरेशंस किए। फिर इनको कारगिल जाना पड़ा जब 99 में वॉर छिड़ गया कारगिल में, और पूरी बटालियन को कारगिल मूव कर दिया गया, पहले द्रास सेक्टर में। और कारगिल के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ऐसे आप सब जानते हैं कारगिल वॉर शुरू हुआ था 99 में। बेसिकली 98 के एंड में दिसंबर और 99 के स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी में हमारे जो खाली पड़े पोस्ट थे वो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिए थे। कारगिल, मुश्को, द्रास, बटालिक, इन सब सेक्टर्स में, ठीक है। और क्योंकि इसका कारण ये था कि ट्रेडिशन पहले ये था, क्योंकि वहाँ ठंडी बहुत होती थी, तो दोनों मुल्कों की सेनाएं जो हैं वो पीक्स को वेकेट कर देती थी जाड़े में, और समर्स में फिर वो ऑक्यूपाई कर लेते थे। तो इन्होंने जो है एक इसको ऑक्यूपाई कर लिया। इसको जनरल मुशर्रफ की शरारत मानी गई थी, और ऐसा कहा जाता है कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान नवाज शरीफ को इसमें इन्फॉर्म नहीं किया गया था। कुछ लोग कहते हैं उनको पता था, पर उनका भी एक क्लेम है कि उन्हें नहीं बताया गया था। खैर, तो उसके बाद इंडियन आर्मी को ऑपरेशन विजय के तहत इस पूरे एरिया को क्लियर करने के लिए भेजा गया। शुरू में हमें जानकारी नहीं थी कि वहाँ कितनी स्ट्रेंथ है, कितना डिप्लॉयमेंट है और किस तरह के आर्म्स एंड एमिनेशन है। हमारा शुरू में थोड़ा कैजुअलिटीज़ ज़्यादा हुई। तो इनको इसी कारण से जो है द्रास सेक्टर में इनकी बटालियन को पोस्ट किया गया। वहाँ इनको पहले एक रिजर्व बटालियन के तौर पर पोस्ट किया गया तोलोलिंग में। तोलोलिंग को कैप्चर करने का आदेश दिया गया था राजपूताना राइफल्स को, जो उन्होंने सक्सेसफुली किया। फिर उसके ही नॉर्थ में एक पॉइंट 5140 एक पीक है जहाँ पर पाकिस्तानियों की पोजीशन थी, और वहाँ से वो काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पोजीशन थी, तो वहाँ से वो हमारे फोर्सेस को टारगेट कर सकते थे। उसको कैप्चर करने का आदेश इनको दिया गया। जो बटालियन के कमांडर थे YK जोशी, योगेश कुमार जोशी, जो अभी लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उस समय मेजर थे। इन्होंने ये टास्क इनको दिया, क्या कहते हैं, कैप्टन बत्रा को, जो इन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। और कंप्लीट करने के बाद इनका एक सिग्नल था जो हर ऑफिसर को देना होता था उसका मिशन कंप्लीट करने पे। वो इनका सिग्नल था, ये दिल मांगे मोर। जो लोग 90s में पैदा हुए हैं यंगस्टर या उससे पहले, वो जानते होंगे पहले पेप्सी का ये स्लोगन हुआ करता था, ये दिल मांगे मोर। तो ये कैप्टन बत्रा का हमेशा रहता था। जब भी उनको कोई मिशन देता था, कंप्लीशन का जो एक सिग्नल कोड देना होता है, वो ये दिल मांगे मोर ही रखते थे। तो खैर, उन्होंने बिना किसी कैजुअलिटी के, कोई भी कैजुअलिटी इंडियन सोल्जर्स की नहीं हुई इस ऑपरेशन में, इन्होंने इसको कंप्लीट किया ऑपरेशन को। पर इनको थोड़ी बहुत इंजरीज हुई, पर वैसे कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, पर बत्रा साहब को थोड़ी सी इंजरीज हुई। फिर इनकी बटालियन को मूव कर दिया गया द्रास से मुश्को वैली में। मुश्को वैली में इनको जुलाई में टारगेट दिया गया था पॉइंट 4875 कैप्चर करने के लिए, जो इनकी बटालियन ने बहुत सक्सेसफुली कैप्चर किया। पर उस समय ये इस ऑपरेशन में नहीं जा पाए, क्योंकि ये फीवर इनको था और एल्टीट्यूड के कारण कई प्रॉब्लम्स भी थी और इंजरीज से रिकवर कर रहे थे। पर उसके बाद क्या हुआ कि वापस पाकिस्तानीज ने काउंटर अटैक कर दिया विद अ लार्जर फोर्स, और उसमें कैप्टन नागप्पा इन्हीं के एक साथी अपनी प्लेटून के साथ उसको डिफेंड कर रहे थे, वो इंजर्ड हो गए। तो इन्होंने वॉलेंटरली जो है आकर के कमांडर जोशी को बताया
कि मैं खुद इसको जाना चाहता हूँ, इसको पोस्ट को डिफेंड करने के लिए। तो जोशी साहब इनको नहीं जाने देना चाहते थे। उस समय तक वो लेफ्टिनेंट कर्नल हो गए थे, वॉर के ही दौरान उनको प्रमोशन दे दिया गया था मेजर से, तो वो नहीं जाने देना चाहते थे। और लेकिन इन्होंने इंसिस्ट किया, तो फिर ये गए, इन्होंने बहुत अच्छे से उसको डिफेंड किया और कैप्टन नागप्पा और उनकी टीम को इवैक्यूएट भी किया वहाँ से। इस पूरे प्रोसेस में इनको एक स्नाइपर राउंड लग गया जो है, जिससे इनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई और डेथ के बाद इनको परमवीर चक्र अवार्ड किया गया। एक इंटरेस्टिंग बात और है कि जब पॉइंट 5140 इन्होंने जीता था, उसके बाद जब जीत करके लोग नीचे आए थे, तो उस समय ये बहुत पॉपुलर हुए थे। उसी समय इनको लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनाया गया था बेसिकली। तो एनडीटीवी की जर्नलिस्ट थी बरखा दत्त, ज़्यादातर लोग उनके नाम से परिचित हैं, उन्होंने इनका एक इंटरव्यू भी किया था जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था। और तो इनका बहुत महान कंट्रीब्यूशन रहा कारगिल में के वॉर में जीतने में। इन्होंने बहुत बहादुरी से इस फाइट को किया। कई लगभग 5 से 7 सोल्जर्स को, जब ये 7 जुलाई को जिस दिन इनकी डेथ हुई, अपने हाथ से हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इन्होंने पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार गिराया। और मरणोपरांत, जैसा कि मैंने बताया, कि इनको परमवीर चक्र से अवार्ड किया गया। और कारगिल वॉर में कई और वीर सैनिक, हमारे लगभग 450 के करीब सैनिक शहीद हुए, जिसमें कई वीर सैनिक हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, हमारे वीर योद्धाओं के बारे में, जिसमें 1/11 गोरखा राइफल्स के कैप्टन मनोज पांडे, आपको जाट रेजिमेंट के अनुज नैयर, नायक द्विजेंद्र कुमार, इसके अलावा 13 जैकरीफ के ही संजय कुमार, जिनको अगेन परमवीर चक्र मिला। फिर 18th ग्रेनेडियर्स के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, जिनको परमवीर चक्र मिला। और लेफ्टिनेंट बलवंत, जिन्होंने टाइगर हिल को कैप्चर करने में एक अहम भूमिका निभाई। और लद्दाख स्काउट के सोनम वांगचुक, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजय आहूजा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता। इसमें एयरफोर्स का भी अहम रोल रहा, ऑपरेशन सेफ सागर जो इन्होंने लॉन्च किया, जिसमें मिराज 2000 और MiG-29 का इस्तेमाल करके और सीपकैट जैगुआर्स का काफ़ी बॉम्बिंग की गई अच्छी, जिसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट रहा। तो ये पूरा इसके बारे में मेरा अपना जो भी मैं आपसे शेयर करना था वो था। और कारगिल पर मेरी एक बुक रिकमेंडेशन है आप सबसे। जनरल VP मलिक जो उस समय आर्मी चीफ थे, उनकी बुक थी कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री। ये उन्होंने बुक लिखी है, जो कारगिल के उसके जो प्रील्यूड है और उसके बाद समय की जो भी सप्लाई साइड की प्रॉब्लम्स हुई, जो भी और चीज़ें हुई, सब कुछ उसमें डिटेल में इन्होंने डिस्क्राइब किया है। मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि इसको आप ज़रूर पढ़ें। और एक और इंटरेस्टिंग बात दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताऊं, इस पूरे सब्जेक्ट के बारे में, मतलब कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में और पूरा कारगिल। एक फिल्म आई थी 2003 में, LOC कारगिल, जो कारगिल के कुछ ऑपरेशंस को जिसमें डिपेक्ट किया गया था। उसमें कैप्टन बत्रा का किरदार अभिषेक बच्चन ने निभाया था, और जो राइफलमैन संजय कुमार का मैंने जिक्र किया, उनका किरदार सुनील शेट्टी साहब ने निभाया था। और YK जोशी, लेफ्टिनेंट कर्नल YK जोशी का किरदार संजय दत्त साहब ने निभाया था। और इसमें बाकी जो मैंने हीरोज़ की बात बताई, उनके भी किरदार थे। और एक और इंटरेस्टिंग बात की, जो YK जोशी उस समय लेफ्टिनेंट कर्नल थे, इस फोर्स के कमांडर थे, पहले मेजर थे, फिर प्रमोट हुए, अभी वो लेफ्टिनेंट जनरल हैं। और मुझे करंट तो नहीं पता, लेकिन कुछ समय पहले तक वो नॉर्दर्न कमांड के चीफ थे। इसके अलावा वो एक चाइना एक्सपर्ट हैं, और चाइना को डील करने में उनका हमेशा से एक अहम रोल रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।